अभी आगे बढ़ते हैं, उस पे आएंगे वापस होके। अभी भी टाइम दूंगी कल की क्लास के लिए, ताकि कल तक परमुटेशन में जितने भी डाउट्स होंगे कल वाली क्लास तक लेके आओ, ठीक है जी। अब देखिए, हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर रहे थे, हम अब आ गए हैं एक्सपोनेंट्स ऑफ अ प्राइम नंबर। ठीक है जी, कि अगर मेरा n फैक्टोरियल है, ठीक है जी, अगर प्राइम नंबर p है तो कितने प्राइम नंबर p आएंगे n फैक्टोरियल में। क्लियर बच्चों? तो इसको करने का मेथड क्या होता है, इसके बीच क्वेश्चन कैसा आता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n सच दैट 3 रेज टू पावर n डिवाइड्स 100 फैक्टोरियल। क्या क्वेश्चन समझ आया? क्या क्वेश्चन समझ आया बच्चों? कि 100 फैक्टोरियल में 3 की कितनी पावर डिवाइड करेगी, राइट? यस और नो? यस मैम। और यहाँ पे तो देखो ये फॉर्मूला होता है n बाई पी प्लस n बाई पी स्केयर प्लस n बाई पी थ्री एंड सो ऑन। अब आप क्या करोगे, आपको अगर ये क्वेश्चन करना है, इसको करने का फंडा क्या होता है, आप ये बोलोगे कि भाई 100 बाई 3 कर लूंगी, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेंगे, प्लस 100 बाई 3 का स्केयर 9 कर लूंगी माधव, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेंगे, 100 बाई 27 कर लूंगी, इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेंगे, प्लस 100 बाई 81 करूंगी, उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है जी, प्लस अगर 100 बाई इसके आगे जाओगे 243 और उसका ग्रेटर, इसके बाद मुझे आगे जाने की समीक्षा जरूरत ही नहीं है, राइट? जब 100 से को 3 से डिवाइड करूंगी तो वो कितना ग्रेटेस्ट इंटीजर देगा, 33। 9 को करूंगी तो कितना देगा बच्चे, 11। 27 को करेंगे तो 3 दे देगा। यस मैम। 81 को करेंगे तो 1 दे देगा, क्योंकि उसके बाद अगर किसी को करोगे तो 0 देगा। इन सबको ऐड कर लीजिए, 44, 47, 48, तो कितना n मैक्सिमम हो सकता है, 48 हो सकता है बच्चा। बट यस मैम। हाँ जी बोलिए। किसी को भी डाउट है यहाँ तक? नो मैम। एनी कंफ्यूजन? नो मैम। ठीक है, अब देखिए, अब 60, ये देखिए 2023 में ये क्वेश्चन आया था। क्लियर? मतलब जो भी टॉपिक आपको दिखाया जाता है ना, वो अल्टीमेटली आपके यहाँ पे सेट करना होता है जतिन, कि भाई ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। अदरवाइज जो इतना चीज हमने सैटरडे को रिवाइज करा था उतना आपके स्कूल के सिलेबस में है, उसके बाद का कुछ भी स्कूल के सिलेबस पे नहीं है, राइट अनुराग? तो वंदिता, अगर मुझे इसको करना होगा तो मैं क्या अप्रोच लगाऊंगी बच्चा पार्टी? मैम 29 n की वैल्यू। अरे क्या बात है, दिल खुश कर देता। हाँ जी, 29 आ गया बच्चा सबका? यस मैम। अरे क्या बात है जतिन, रितेश का भी आ गया, समीक्षा का भी आ गया। यस, बच्चे इंटेलिजेंट ही बहुत है, ये तो सब जाएंगे अच्छे अच्छे कॉलेजेस में, एनआईटी आईआईटी वाले बच्चे हैं। क्या कहते हो, व्योम डन? माधव नहीं, जिसका नहीं हुआ वो रेज हैंड कर लो, जिसको पूछना है। युवराज को पूछना है, ठीक है युवराज, मैं अभी बता रही हूँ। एनीवन एल्स? महालक्ष्मी, हर्षुल? हाँ जी, तो देखिए बच्चों, युवराज देखिए 66 फैक्टोरियल था ना, तो 66 बाय 3 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, प्लस 66 बाय 3 का स्क्वायर 9 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, प्लस 66 बाय 27 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, प्लस 66 बाय 81 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। बस इसके बाद मुझे आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है? तो 3 से डिवाइड करा 22 देगा, 9 से डिवाइड करा 7 देगा, 27 से डिवाइड करूंगी तो कितना देगा बच्चों? मैम 2, तो मैम 31 आएगा ना, इसका 31 होना चाहिए। 31 आएगा मैम। इसका आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है? 31 आएगा। तो 29 प्लस 2 तो 31 आंसर आना चाहिए था बच्चा पार्टी। क्लियर है? यस मैम। मैम मेरा यही आया था। ठीक है, तो युवराज जी क्लियर है अब आपको? यस मैम 31 आया था, यही 29 बोला कंफर्म करना ओके था। ठीक है, तो भाई सबका 31 आया, किसी को भी अर्नव एओन? यस मैम। ठीक है,
तो काफी क्वाइट सिंपल लग रहा है ना। अब देखिए 21 से करना है 100 फैक्टोरियल। कितने लोग करके बताने वाले फटाफट? हाँ जी, कितना आंसर आया? बनी बात? उसका तो 4 आ रहा है। अरे मैम 4 है। सबका 4 आया। यस मैम, मेरा ही 4 ही Yes, आ ma'am. रहा है। एक चीज मिस कर गए। हमने जब थ्योरम पढ़ी थी हमने क्या बोला था कि जो p है जिससे डिवाइड करोगे वो क्या होगा? अच्छा मैम, प्राइम ओके नंबर। समझ गया मैम, हो जाएगा मैम, अब हो जाएगा। अच्छा ठीक है, चलिए लीजिए टाइम। हाँ व्योम। मैम 16। यस ग्रेट, 16 आएगा। सबका 16 आ गया बच्चों? मैम एक बार आप करवा। अच्छा समीक्षा, क्या गड़बड़ हुई, क्या गलती हो रही है? मैम नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। ऐसा करो, आप ये देखो कि आपको 21 की हाईएस्ट पावर देखनी है। 21 के प्राइम नंबर 3 और 7 होंगे। यस मैम। तो यस मैम। फैक्टोरियल में ये देखिए कि 3 की पावर n कितनी आ सकती है, ठीक है जी। और 100 फैक्टोरियल में ये चेक करिए कि 7 की पावर n अगर चेक करते तो कितना आता। पहले ये कैलकुलेट करके बताइए। कुलदीप आपका आंसर सही था बच्चे। हाँ जी बच्चे, अगर 3 की पावर n चेक करना है 100 फैक्टोरियल में तो कैसे चेक होगा? 100 फैक्टोरियल में 3 की पावर n क्या निकाला भी था आप लोगों ने? यस मैम 48। ठीक है, तो भाई ये 48 आया। अब इसमें 7 देखिए। मैम 16। 16। अब आप 16. ये सोचो कि 3 की पावर n 48 बना, 7 की पावर n 16 बना, और मेरे को 21 कब बनेगा? जब 3 और 7 की सेम पावर्स होंगी, सेम नंबर का काउंट होगा। मैम आ गया समझ। क्लियर है? तो भाई दोनों का सेम नंबर का काउंट कब होगा? जब अगर 7 16 बार आ रहे, 3 भी 16 बार ही चाहिए मुझे 21 बनाने के लिए। यस मैम। तो आंसर सी आएगा बच्चों। ओके मैम। ठीक है जी, बढ़े आगे। अब देखिए, एक आपके पास होता था डीरेंजमेंट फॉर्मूला, याद आया कुछ? था ना डीरेंजमेंट फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला एज इट इज वर्क करता है जैसे आपको दिखाया गया है, जैसे लिखा गया है कि n फैक्टोरियल 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, राइट और नॉट? अब ये लगेगा कैसे, है ना? पहली बात तो आपको यही होगा ना, ये लगेगा कैसे। कितने लोगों को ये कंफ्यूजन है जिन्होंने पहली बार देखा है? शायद जो ओपन बैच वाले होंगे और जो दूसरे फीडिंग इंडिया वाले बैचेस के हैं उन बच्चों को लग रहा है कि भाई ये क्या चीज है, ये कौन से खेत की मूली मैम ने डाल दी यहाँ पे, है ना? है ना व्योम? ये Yes, बड़ी ma'am. ये बड़ी तो ये लगेगा कब? देखिए भाई, अगर ये डीरेंजमेंट थ्योरम कब लगती है, ध्यान से पढ़िए। अगर मेरे पास n लेटर्स है और n कॉरस्पॉन्डिंग इनवल्व्स है, ठीक है जी, आपको n लेटर्स n इनवल्व्स में डालने हैं। और आपको याद है कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि भाई कोई भी जो लेटर है वो सही इनवल्व में नहीं गया। कुछ याद आया? यस मैम। यस मैम। कि आपके पास अगर 10 लेटर्स है, 10 उसके लिफाफे है, कोई भी लेटर सही लिफाफे में नहीं डाला जो करेक्ट एड्रेस पे पहुंचे, ठीक है?
तो उसको बोलते कि आपने कुछ इस तरीके से करा कि डी अरेंजमेंट हो गई सारी की सारी चीजों की, तब ये थ्योरम वर्क करती है। ठीक है जी, अब आप ध्यान से देखिए, कहते देयर आर 4 balls ऑफ डिफरेंट कलर, 4 boxes ऑफ सेम एज ऑफ बॉल्स। जो जो कलर्स की आपके पास बॉल्स थी उसी कलर के बॉक्सेस थे। ठीक है जी, द नंबर ऑफ बेस इन विच वन इन ईच बॉक्स, हर बॉक्स में एक ही बॉल डालनी है, सो दैट बॉल डजंट गो टू इट्स ओन कलर। क्या क्वेश्चन समझ आ गया? ठीक है, तो अर्नब जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तो सिल्की फटाफट स्ट्राइक करेगा ना कि ये डी अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, क्योंकि इससे पहले तो ऐसा कोई क्वेश्चन बना ही नहीं था। क्यों समीक्षा? Yes, ma'am. राइट जतिन? किसका मतलब ये एक डिफरेंट काइंड का क्वेश्चन है, और अगर ऐसा क्वेश्चन करना है तो मुझे डी अरेंजमेंट फॉर्मूला लगाना होगा बच्चों। यस मैम। तो फॉर्मूला आप देखिए कि आपके पास कितनी बॉक्स या कितनी बॉल्स हैं, 4 हैं। एज पर द फॉर्मूला एन कितनी हो गई? 4। अब मुझे जाना भी कहां तक होगा? 4 ही फैक्टोरियल तक जाना होगा। यस मैम। ठीक है जी, तो कैसे काम करेंगे? कैसे काम करोगे बताओ? मैं एक बार पिछली वाली स्लाइड दिखा देना। शो देखिए, क्योंकि जिस जिस नंबर तक होता है, अगर आपका n है तो आप n फैक्टोरियल तक जाओगे। अब आपके पास क्या है, अगर आप यहाँ पे सोचोगे, बोलोगे 4 फैक्टोरियल आएगा, 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल, यहां तक जाना होगा मुझे। 1 और 1 कैंसिल हो गया, 8 आ रहा है आंसर। 24, 1/2 माइनस 1/6 प्लस 1/24, कुछ ऐसा दिखा? तो 12 माइनस मैम 9 आ 4 प्लस 1, 9 आंसर आ रहा है बच्चों। समीक्षा कहाँ गलती करी? मैम मैंने सी फैक्टोरियल लिखा था। हाँ जी बच्चे, किसी को भी डाउट है तो बताओ। बोलिए डियर, यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है? कोई भी कंफ्यूजन? जतिन को नहीं है, ओके नो मैम। ठीक है, युवराज को भी नहीं है, समीक्षा नो को मैम। ठीक है। तो ये बात क्लियर आई। तो अगर बच्चों यही 4 बॉल्स की जगह मैं आपको बोल दूं 5 बॉल्स है, तो क्या करोगे? अगर 4 बॉल्स की जगह 5 बॉल हो जाती तो आप क्या करते? मैम 5 फैक्टोरियल तक मल्टीप्लाई कर। ठीक है, क्लियर है सबको? तो सिल्की ये क्लियर है कि कब लगाना है सोनू मुझे डी अरेंजमेंट फॉर्मूला? यस मैम। यस मैम। जब भी क्वेश्चन आए उसके लिए मेरा थॉट बनना जरूरी है। मुझे ये नहीं करना यार अयन कि भाई क्वेश्चन तो मेरे से एक्सपोनेंट का पूछा था, मैंने लगा दिया डी अरेंजमेंट, मुझे वहां जाके यही नहीं पता चल रहा, मेरे सिर में खुजली वाली बात हो रही है कि भाई होना क्या है ना समीक्षा? तो कोई फायदा ही नहीं है। एग्री ना? अब देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। A person writes letter to 6 friends, addresses the corresponding envelopes, right Vyom? Harshul, in how many ways can the letter be placed in the envelope so that all the letters are in the wrong envelopes? तो जैसे ही ये पता चला कि सारी की सारी चीजें गलत जगह डल गई हैं, इसका मतलब मुझे क्या लगाना होगा सोनू जी? डी अरेंजमेंट फॉर्मूला। सब एग्री करते हैं डी अरेंजमेंट फॉर्मूला? ठीक है, और मुझे बता दिया गया कि डी अरेंजमेंट फॉर्मूला कैसे लगाना है। ठीक है वंदिता, सौरभ, तो भाई जब ये लगा दिए तो फटाफट आंसर बताओ ना, फिर बी क्विक। वेटिंग फॉर योर आंसर।
हाँ जी कुलदीप। हाँ कुलदीप बिल्कुल बता देती हूँ बच्चे। देखो बच्चे, डी अरेंजमेंट का फॉर्मूला क्या था? माधव एंड कुलदीप देखिए, डी अरेंजमेंट का फॉर्मूला क्या था? आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि अगर मुझे एन लेटर्स है, एन लिफाफों में डालने हैं और कोई भी लेटर सही लिफाफे में नहीं गया, ठीक है, कोई भी लेटर सही लिफाफे में नहीं गया, तब मैम 265। मैम 275 आ रहा है। ओके ठीक है। यस मैम। तब मुझे माधव एंड कुलदीप क्या लगाना है? डी अरेंजमेंट फॉर्मूला लगाना है। क्लियर? अब मैं आपको लगा के बताती हूँ, फॉर्मूला तो आपकी स्क्रीन पर है। अब आपको कैसे लगाना है इस क्वेश्चन में, जैसा ये बच्चों ने कर लिया कि भाई आपके पास 6 लेटर्स है, 6 फ्रेंड्स है, तो 6 फैक्टोरियल, 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल प्लस 1/6 फैक्टोरियल। एग्री? ये 1 और 1 तो कैंसिल हो गया होगा बच्चों सबका। यस मैम। तो 720/2 माइनस 720/3 प्लस 720/24, ये 6 था राइट, माइनस 720/5 120 और 120। 720/720। ठीक है जी, तो ये आपके पास बना 360, ये 6 1 और 2 तो 12 120 प्लस 24 3 दा 30 माइनस 60 राइट प्लस 1, इसको सॉल्व करना है। क्लियर? ये दे रहा है 390, 390 में से मुझे करने हैं 180 माइनस प्लस 1, यानी कि मेरे पास बन गया 210 राइट ना। तो 210 211 ऐसा ही आंसर आया था क्या? मैम 265 आ रहा है। 265 आ रहा है मैम। मेरी कैलकुलेशन कहाँ गलत हुई? मैम 126 या 720 होता है। यस मैम 126 आएगा। कहाँ पे? मैम 720 को 120 से जहाँ डिवाइड किए हैं 60 लिखे हैं नीचे। हाँ मैम 6 होएगा ना? अच्छा 6 होएगा, बिल्कुल सही भाई, 6 हो जाएगा। अगर 6 हो जाएगा तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाता। तो ये 240 240 प्लस 30 270 माइनस 5 तो 265 आ रहा होगा राइट। मैम यस मैम। यस मैम। तो भाई सबको पता चल गया, युवराज एंड माधव ऑल्सो इट्स क्लियर। यस मैम। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, ये देखो ये क्वेश्चन कब आया था। देखो मेरा सिर्फ ये बताने का तरीका होता है कि भाई बच्चों आंखें खोलो, ये कंसेप्ट भी 2023 में पूछा गया था। हम जब चैप्टर छोड़ते, देखो मेरी बात सुनो, या तो चैप्टर छोड़ रहे हो पूरा चैप्टर छोड़ दो कि ये चैप्टर मुझे करना ही नहीं है समीक्षा, ठीक है ना। लेकिन उस चैप्टर में से युवराज कोई टॉपिक मत स्किप करो, क्योंकि हर टॉपिक में से किसी भी शिफ्ट में क्वेश्चन आता है राइट विशेष। यस मैम। या तो अगर टॉपिक छोड़ा है पूरा टॉपिक छोड़ दो, लेट इट बी, भाई मैंने ये पूरा चैप्टर ही छोड़ दिया तो बात है। अगर मैं उसमें ये सोचूंगी एक टॉपिक छोड़ दूं व्योम, तो वो फायदा नहीं है, हो सकता है मेरे पेपर में वही टॉपिक आ जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? 5 students have been allotted their seats as per the roll number of ways in which none of the students on the allotted seat। तो ये पता चल गया ना कैसे करना है। मैम 39 है इसका आंसर। क्या बात है, क्या बात है। ये आंसर किसका आया? जतिन का आया? विशेष का आया। विशेष कौन सी कंपनी के बादाम खाए थे? मैम बस खा लिए। ठीक है, तो भाई बताइए सबका आ गया जी 39, या कोई कह रहा है विशेष का आंसर गलत है तो भी चलेगा? 2 मिनट बस में। प्रूव कर दिया। अच्छा जतिन कहता 2 मिनट रुक जा, विशेष तेरे को बताता हूँ मैं।
मैम 44 है। मैम 44 आ रहा है। अरे भाई विशेष, मैम ये मैं चेक माधव कर लेता हूँ कैलकुलेशन। माधव तो कहता 54 है। माधव क्या कहता है? वंदिता भी कहती मैम 44 44 है। है। 44 है। देखो भाई, ज्यादा वोट्स 44 की तरफ हो गई तो सरकार तो 44 की बनेगी अब। माधव भी 44 पे आ गया। मैम मेरा तो अभी भी 39 ही आ रहा है। नैन्सी ले, तूने भी 54? अच्छा, नैन्सी फटाफट बदल गई। ठीक है। अरे वाह, बहुत सारे आंसर्स आए। तो भाई 44 पे वेटेज ज्यादा है। एक ही वोट 39 की रहेगी, सारी 44 पे आ गई। तो विशेष, अभी जैसे इलेक्शंस के दिन है तो वही उसी टर्म्स में बात करते हैं। अभी तेरी सरकार तो रह गई डाउन साइड, इसको तो मिलना ही पड़ेगा दूसरी सरकार में। क्या कहते हैं? ले, मैम जतिन का देखो आंसर। जतिन जतिन एक और आंसर के साथ आया 56। क्या बात है। ये माधव, जो ये पार्टीज होती हैं जिनके पास एक दो वोट्स आती है, ये कौन सी होती है पार्टीज? ओपन पार्टीज होती हैं। मैम मेरी वीक है पॉलिटिक्स। अच्छा, मेरे को भी नहीं आता। अरे व्योम का भी अलग आंसर आया। क्या बात है। लो जी लो। अरे ये जतिन, व्योम और रितेश ही तो 56 पे आ गए। क्या बात है, इन्होंने अपनी सरकार बना ली। मैम आप रिजल्ट बताओ, सीधा पता चल जाएगा किसकी सरकार बनी। तो 44 आंसर है करेक्ट। अब देखो भाई, जो चेक करो कहाँ कैलकुलेशन एरर हुआ। अरे मैम मैंने ना वो 5 फैक्टोरियल को 1/20 लिख दिया। अच्छा ठीक है। मैम उससे 6 आ गया ना, तो इसलिए 39 आ रहा है मेरा। ओके ठीक है। और मैम मैंने सारे प्लस कर दिए, माइनस किया ही नहीं। ठीक है। तो भाई गलती है सबको। प्लस करने पर 86 यस आ रहा मैम है। समझ गया मैम। ठीक है, तो सबको क्लियर है बच्चों? ओके यस मैम समझ गया। ठीक है। तो अब देखो, कहते 4 different letters, 4 addressed envelope. In how many ways the letters be put in envelope so that at least one letter goes to the correct address? अरे भाई, इसने क्या कर दिया क्वेश्चन ने। अब क्या करेंगे? एक लेटर सही एड्रेस पे जाएगा, तो क्या कहते हो? मैम टोटल वेज में से जो मतलब कि एक भी ना जाए उसको माइनस कर देंगे, अरे क्योंकि क्या मैम एटलीस्ट बोला है। समीक्षा तो अच्छी। इससे पूछो कौन सी कंपनी के बादाम खाती है, मंगवा लो ऑनलाइन आप लोग अमेजोन से। अच्छा पहले ये निकाल लो, नो करेक्ट एड्रेस। अगर कोई भी सही एड्रेस पे नहीं गया, पहले ये निकाल लो। ठीक है जी, फटाफट। कितने लोग निकाल रहे मेरे को बताओ। 9। 9 आया, ठीक है। और अगर आप 4 लेटर्स को भेजोगे तो उनके लिए टोटल परमुटेशंस कितनी लगेंगी? 4 फैक्टोरियल। यस मैम। अगर 24 में से 9 माइनस कर दोगे तो आपके पास कितने वेज आए? 15। तो ये वो 15 है जिसमें आप बोलोगे एक तो करेक्ट एड्रेस पे जाएगी। बताइए। ओके मैम। यस मैम। एटलीस्ट बोला तो मैम 15 हो सकते हैं ना मैम, कि सारे भी जा सकते हाँ, हो कम से वही कम। वही मैंने ना एटलीस्ट भाई आपने वो कर दिया ना कि 1 जाएगी, 2 जाएगी, 3 जाएगी, 4 जाएगी। ठीक है, क्लियर बच्चों? अब किस किस को याद है कि हमने ये भी करा था कि मेरे पास कितनी स्ट्रेट लाइंस बनेंगी, कितने ट्राइंगल्स बनेंगे, कितने क्वाड्रिलेटर्स बनेंगे? याद आया? किसी समय में हमने ये भी करा था बच्चों। यस मैम। करा था। अब ये देखो, अगर आपको स्ट्रेट लाइन बनानी है, आपको एक लाइन बनानी है, तो एक लाइन के लिए कितने पॉइंट्स रिक्वायर्ड होते हैं? 2। 2। तो NC2 कर लीजिए। अगर आपको ट्राइंगल्स बनाने हैं तो कितने पॉइंट्स चाहिए होते हैं? 3। तो NC3 कर लीजिए। अगर क्वाड्रिलेटर्स बनाने हैं तो 4 पॉइंट चाहिए, तो NC4 कर लेंगे। एग्री? यस मैम। तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग n पॉइंट्स इन द प्लेन। अगर किसी प्लेन में n पॉइंट्स हैं, उसमें से आप बोल रहे हो कि m पॉइंट जो है वो कोलिनियर है, तो बच्चे ध्यान से देखिए, NC2 आपके पास टोटल लाइंस बनेंगी। यस मैम।
और उसमें से जो m पॉइंट्स कोलिनियर है वो लाइंस माइनस कर दो, क्योंकि ये लाइंस तो एक ही लाइन है। आप चाहे ये बोलो कि ए बी एक लाइन है, चाहे आप इसका हिस्सा बोल दो सी डी, ए सी डी सी, ये सब एक ही लाइन की बात हो रही। यस मैम। तो आपने वो MC2 कोलिनियर वाले माइनस कर दिए, +1 जो ये सबको मिला के एक लाइन बनेगी उसको ऐड कर दिया। क्लियर? अगर n पॉइंट्स है एक प्लेन पे, उसमें m कोलिनियर है, तो कितने ट्रायंगल्स बनेंगे? टोटल में से जो कोलिनियर वाले पॉइंट से ट्रायंगल बन रहे हैं, आप सोच रहे हो, उनको छोड़ दो। राइट? मैम इसमें +1 क्यों नहीं किया? अच्छा समीक्षा, समीक्षा एक लाइन से ट्रायंगल बनती है? ओके मैम। नहीं बनती ना? नो मैम। ठीक है। अब डायगोनल्स बच्चे, अच्छा ये बताओ कि जब आपके पास एक ट्रायंगल थी उसमें डायगोनल बनता है? नो मैम। मैम नहीं। नहीं बनता। इसका मतलब अगर आप बोलते कि 3 पॉइंट्स है, 3, अगर आप सोचते कि 3 पॉइंट्स है 3C2, इसमें से अगर 3 पॉइंट्स है, 3 वर्टिस से 3 साइड्स बनेगी, 4 पॉइंट है तो 4 साइड्स बनती है, -3 करा तो किसके बराबर आ रहा है? 0। 0, यानी कि ट्राइंगल में 0 डायगोनल है। फिर अगर 4 पॉइंट्स होते हैं, स्क्वायर होता है, तो 4C2 में से कितनी साइड्स माइनस कर दूं? 4, तो कितने डायगोनल्स बने? 8 8। है 8 4C2 सॉल्व करके कितना आएगा? 12 शाबाश। 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 6 नहीं आ रहा? यस मैम 6 आएगा। 6 माइनस 4 4 B2 सोच रहे 2 थे। 2। 2। तो बच्चे इसका मतलब आपको जनरलाइज्ड हो गया कि NC2 में से अगर n माइनस कर दे तो मेरे पास नंबर ऑफ डायगोनल्स आ जाएंगे। क्लियर? यस मैम। अगर आपके पास m पैरेलल लाइंस हैं, इंटरसेक्ट करिए अदर n पैरेलल लाइंस, यानी कि m पैरेलल लाइंस है, इंटरसेक्ट करिए n पैरेलल लाइन से, तो कितने आपके पैरेललोग्राम्स बनेंगे? आप सीधा बोल दोगे MC2 इंटू NC2 बनेंगे। यस मैम। क्लियर है? किसी को भी डाउट है यहां तक? तो देखिए सीधा क्वेश्चन बन गया, कितने ऑक्टागन्स के डायगोनल्स बनेंगे? अभी आप पढ़ के आए, ऑक्टागन का मतलब है कितने पॉइंट्स होंगे उसके? 8। तो 8C2 टोटल साइड्स माइनस साइड्स 8, इसको सॉल्व कर लीजिए, डायगोनल्स आ जाएंगे बच्चों। मैम ऑप्शन बी। 20। ऑप्शन बी। क्या बात है, ऑप्शन बी कहते हैं सही आंसर है। सब लोग एग्री करते हैं? यस मैम। यस मैम। वाह। अब देखते हैं नेक्स्ट। नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग 8 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। 8 पॉइंट्स है सर्कल पे, उनको मिला के कितनी स्ट्रेट लाइंस बनेंगी? फटाफट मैम बता ऑप्शन डी दीजिए। 28। वही समीक्षा 28 कह रही है। क्या करना था? यस मैम। ऑप्शन ऑप्शन सी। ऑप्शन डी। ठीक है। रेगुलर पॉलीगन हैज नंबर ऑफ डायगोनल्स, यानी कि डायगोनल्स कितने? 54 पॉलीगन है। ठीक है जी। NC2 उसमें से n माइनस कर दे, यही करोगे फॉर्मूला। यस मैम। और इसको सॉल्व करने के लिए बच्चे क्या करोगे? n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल माइनस n, यानी कि n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस n, राइट, जो कि 54 के बराबर है। n कॉमन ले लिया तो n माइनस टू डिवाइडेड बाय n माइनस 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना? तो जाने कि आपके पास बना n माइनस 3 डिवाइडेड इंटू 54 इंटू 2। बच्चों एग्री? यस मैम। तो इसको 9 इंटू 6 लिख लो इंटू 2, चलेगा? मैम यस मैम। डी आ रहा है 9। डी आ रहा है 9। तो ये 9, अब आपने इसको क्या करा? 9 इंटू 12 कर लिया, यानी कि आपके पास n जो है वो 9 आ गया। क्लियर? किसी को डाउट? करना मैम दीजिए डाउट। एन जो है 12 आएगा, गलती हुई थी।
हाँ सही है सही है, n12 आएगा भाई, n बड़ा नंबर है तो n12 आएगा, तो इसका आंसर ए आएगा। हाँ जी ठीक है जी। यस मैम। यस मैम। बच्चे जिसको गलती पता चली कि 12 क्यों आएगा, नैन्सी, सिल्की, कनक, वंदिता, तो अच्छा मेरी बात सुनो, जो मेथड आपको करवाया गया है वो ज्यादा यूजफुल है या ये क्वाड्रेटिक बना के ज्यादा यूजफुल आप लोगों के लिए? मुझे म्यूट करना है। जो मेथड आपको शॉर्टकट कराया गया वो ज्यादा यूजफुल है, जो ये आप क्वाड्रेटिक बनाओगे वो ज्यादा यूजफुल है? मैम शॉर्टकट। क्योंकि आप लोगों की बहुत सारी चीजें शॉर्टकट से ही हो जाती हैं। अब देखो 2013 में आया था, Tn be the number of all possible triangles formed by joining the vertices of n-sided regular polygon। ठीक है जी, और आपको दे रखा है Tn+1 माइनस Tn जो है वो 10 के बराबर है। क्लियर? तो कैसे करोगे? बहुत आसान है, फॉर्मूला पता है ना, n पॉइंट से मिलके कितने ट्राइंगल्स बनेंगे? NC3। तो n+1 पॉइंट से कितने बनेंगे? 2013 में बहुत ही आसान क्वेश्चन, n+1 C3 माइनस nC3 जो है वो 10 के बराबर है, राइट ना? तो n+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है जी, माइनस n फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 10। ऐसा ही सॉल्व होगा बच्चों। तो n+1 n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 n माइनस 2 60 के बराबर होगा बच्चा पार्टी। n और n माइनस 1 सिल्की कॉमन निकाल ले, तो n+1 माइनस n+2 बनेगा इज इक्वल्स टू 60। ये गया 3 से गया 20, तो n इंटू n माइनस 1 जो है वो 20 के बराबर आ गया। 4 इंटू 5, तो n जो है वो 5 आ गया बच्चों। यस मैम। किसी को पूछना है कोई? मैंने बहुत सारे स्टेप स्किप कर दिए जो मैं आपसे भी एक्सपेक्ट करती हूँ। किसी को डाउट है तो पूछो। टेक योर टाइम। अगर किसी को लग रहा है कि भाई मैम मेरे को यहाँ पे डाउट है, मेरे को पूछना है, तो पूछो। विशेष, सौरभ, समीक्षा, माधव, मयंक, कनक, एओन। नो मैम। ठीक है, अर्नव क्लियर, हर्षल क्लियर। मैम इसमें NC3 क्यों लगा है? NC3 क्यों लगा? क्योंकि उन्होंने बोला कि n साइडेड कोई पॉलीगन है, अगर n साइडेड कोई पॉलीगन है तो उसके वर्टिसेस कितने होंगे? 3 साइडेड पॉलीगन ट्राइंगल, ट्राइंगल के कितने वर्टिसेस होते हैं? जितनी साइड 3। स्क्वायर 4 साइडेड है तो उसके कितने हो गए? 4। अगर पेंटागन होता 5, तो n साइडेड है तो NC3 होगा। और ट्राइंगल्स बनाने हैं, ट्राइंगल के लिए हमने देखा था ना कितने पॉइंट्स चाहिए होते हैं एक ट्राइंगल बनाने के लिए? 3। युवराज? यस मैम। तो अगर n+1 पॉइंट्स है तो उसके लिए कितने लेने? n+1 C3। क्लियर है? यस मैम। सबको क्लियर है बच्चों? यस मैम। यस मैम। अब देखिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आप लोग करोगे, ले लीजिए 2 मिनट सॉल्व करने के लिए।
मैम ए। जी बोलिए। ए है। ओके, तो भाई एक आंसर तो मिल गया मुझे। आप ए बोल रहे हो? यस मैम। कुछ थोड़ा सा मिस हो गया कहीं पे आपका, कुछ समथिंग। हाँ जी बोलिए। रितेश कहता डी। हाँ रितेश। मैम बी होगा। कौन सा बी? डी डी 443। जी सही आंसर है। समीक्षा जरा एक्सप्लेन करेंगे कैसे आया डी? मैम पहले तो मैम 15C3 लेंगे मैम, मतलब कि ट्राइंगल्स निकालने के लिए कितने वेज में ट्राइंगल्स बनेगा, तो मैम वो 455 आया। 15 3 लेके 455 आ गया। और युवराज ने शायद इसी को टिक कर दिया है ना युवराज? यस मैम। ठीक है आगे। अब मैम उसके बाद मैम इन्होंने बोला है कि मैम आई प्लस जे प्लस के जो है वो मैम 15 नहीं, उसका जो सम है वो 15 नहीं होगा। हम्म। तो मैम इसमें मैम लेस देन, मैम सपोज कर सकते कि मैम आई जो है वो लेस देन जे हो। या फिर ऐसा ले लो ना, अगर आई एक है तो जे प्लस के कितना होना चाहिए था? 14। 14। अगर आई टू है तो जे प्लस के कितना होना चाहिए? 13। 13। अगर ये 3 है तो इसका सम कितना होना चाहिए? 12। 12। अगर ये 4 है तो इसका सम कितना होना चाहिए? 8। राइट ना? यस मैम। मैम ये तो नॉट सॉरी इक्वल टू है ना। 11 11 नहीं, मतलब अगर ये होता, ये बेस में माइनस करूंगी ना। अच्छा ओके। अब आपको ये बोला कि डिस्टिंक्ट पॉइंट्स और पी आई पी जे पी के, दे आर द पॉइंट्स ऑन द सर्कल डिस्टिंक्ट ट्राइंगल आई प्लस जे प्लस के। क्या 11 के बाद मुझे आगे चलना चाहिए? क्योंकि सेम तो हो नहीं सकते, सारे पॉइंट डिस्टिंक्ट है, राइट? तो जब आपने ऐसा देखा ना बच्चों, तो आपको कुछ ऐसा नंबर दिखेगा कि जब आई 1 था, जे प्लस के 14 था, तो आपके पास कौन सी ऑप्शन थी? आई 1 रह गया, 2 12 3 11 4 10 5 हो, तो ऐसे 5 वेज पॉसिबल हो पाए थे आपके लिए। और अगर आई 2 था तो 4 वेज पॉसिबल हो पाए थे, अगर 3 था तो 2 वेज, अगर 4 था तो 1 वे, राइट? तो इस तरीके से 5 या 9 2 11 और एक 12, टोटल 12 वेज हुए जब आपने बोला आई प्लस जे प्लस के 15 के बराबर था सिल्की। यस। क्वेश्चन ने मुझे बोला कि जो 15 नहीं है, तो 455 में से ये 12, जो 12 केसेस है वो माइनस कर दो तो 443 आंसर होगा। रितेश ने सही बोला, राइट रितेश? समीक्षा, व्योम, सबको क्लियर है? कनक? यस मैम। ठीक है, युवराज जी क्लियर है? अब देखिए, हाउ मेनी पैरेललोग्राम्स कैन बी फॉर्म्ड इफ 7 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट 6 वर्टिकल लाइन? याद है नहीं कैसे करा? इसका फॉर्मूला पढ़ लिया? यस मैम याद है मैम, 2 मिनट। लास्ट वाला फॉर्मूला था, याद करो। ऑप्शन सी। ये कहते हैं ऑप्शन सी आंसर है। 315। बिल्कुल सही आंसर है जी, 315 सबका आ गया। यस मैम। बस 7C2 इंटू 6C2 करना था बच्चों, राइट? यस मैम। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई डाउट? अब हमारे पास आ गए नंबर ऑफ डिवाइजर्स। यानी कि अगर कोई n नंबर है और वो आपको दिख रहा है कि भाई मेरे पास जो P1 P2 P3 है ये आपके अलग से फैक्टर्स है और अल्फा 1 अल्फा 2 डिफरेंट प्राइम्स हैं, तो आप बोलोगे कि जो P1 की जो पावर्स हैं वो कैसी होंगी, कितने आपके पास नेचुरल नंबर्स बनेंगे, तो कितने डिवाइजर्स हैं जो 1 और n को इंक्लूड करके इसको डिवाइड करेंगे, तो अल्फा प्लस 1 अल्फा प्लस 2 एंड सो ऑन। ये मेरे डिवाइजर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं, इसमें से 2 माइनस कर दो क्योंकि 1 और n इंक्लूडेड है, तो इनको माइनस कर दो। अगर नंबर ऑफ डिवाइजर n एक्सक्लूडिंग है 1 एंड n, तो कितना आ जाएगा? तो दोनों को ही माइनस कर दोगे, मतलब माइनस छोड़ दोगे,
और अगर एक एक्सक्लूड करना है तो एक माइनस कर दोगे। क्या बात क्लियर है? मैम एक बार फिर से बता दीजिए। एक बार फिर से बता दूं, बता रहे। देखिए यहाँ पे आ जाइए, इसको क्वेश्चन से देखते हैं। आपको कहते हैं नंबर ऑफ डिवाइसेस 9600 है इंक्लूडिंग 1 एंड 9600। क्लियर है? राइट? तो बेटे क्या करो, सबसे पहले 9600 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। कर लोगे? आपका यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा है, इंक्लूडिंग पे ये वाला बनेगा, एक्सक्लूडिंग पे 2 माइनस कर देंगे, दोनों एक्सक्लूड करे। अगर एक एक्सक्लूड करे तो एक माइनस कर दोगे। नाउ इट्स सॉर्टेड। क्लियर है? ये आपको बता रहा है कि P1, P2, P3 जो है वो आपके प्राइम नंबर्स हैं, और अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 जो है वो डिफरेंट नेचुरल नंबर्स हैं। क्लियर है? राइट और नॉट? तो कहते हैं अगर आपने n किसी नंबर को लिखा है और उसको प्राइम फैक्टर्स में लिख के उनकी पावर्स लिख ली हैं, तो जो टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस बनेंगे जो आपके दिए हुए नंबर्स को डिवाइड करेंगे 1 और n को इंक्लूड करके, तो आप सारी पावर्स में 1 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आप बोल रहे हो 1 एंड n दोनों को एक्सक्लूड कर दो तो 2 माइनस कर दीजिए। अगर आप चाहते हो कि 1 या n में से किसी एक को एक्सक्लूड करना है तो 1 माइनस कर दीजिए। क्या थॉट क्लियर है? अब आपने क्या करा, 9600 को प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। कैसे करेंगे? हाँ जी, 3 to the 3 3 the 9, 3 to the 6 0 0, राइट? 2, और अगर मैं इसको लिखूं तो ये 3 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 100 लिखा जाएगा। ये सुनो, यस मैम। यस मैम। और इसको भी अगर अपन सोचे तो 5 की पावर 2 और 2 की पावर 2, 2 की पावर 5, 3 की पावर 1, तो इसका मतलब 2 की पावर 7, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2, ये आपकी एग्जैक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। यस मैम। P1 आपका 2 हो गया, P2 आपका 3 हो गया और P3 आपका 5 हो गया, और आपने यही बोला था कि ये प्राइम नंबर्स होंगे। और अल्फा 1 आपका 7 हो गया, अल्फा 2 आपका 1 हो गया और अल्फा 3 बच्चों आपका 2 हो गया। ये आपके नेचुरल नंबर्स हो गए या नहीं? यस मैम। इंक्लूडिंग बोला है, यानी कि आप बोलोगे 7 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1, इनको मल्टीप्लाई करिए, 8 इंटू 2 गुना 3, तो 8 इंटू 6, 8 6 48, ये आपका आंसर होगा बच्चा पार्टी, ऑप्शन सी। मैम ये आपने +1 क्यों किया? क्योंकि ये फॉर्मूला था कि अगर आपको कितने टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस चाहिए जो 1 और n को इंक्लूड करके बनेंगे, तो उनकी पावर्स में 1 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर? देखो यहाँ पे देखो, एक्सेप्ट यानी कि एक्सक्लूडिंग 1 एंड n, बोलिए। तो अगर एक्सक्लूड कर रहे हो तो Yes, ma'am. 8808 को फैक्टराइजेशन करिए। 2 पे करूंगी समीक्षा, 2 1 2, 2 9 18, 2 4 0, 2 4 8, फिर 2 पे जाएगा, 2 9 18, 2 7 4 0 2, राइट? फिर 2 पे जाएगा, 2 4 8, 2 8 16, 2 5 10, 2 1 1, राइट? अब किस पे जाऊं? अब 3 पे जाओ, 3 1 1, 3 6 18, 3 1 3 7 21, राइट? अब 3 पे देखती हूँ, 3 5 15, 3 3 9, 3 9 27। अब आगे 3 पे जा रहा है या नहीं? नहीं जा रहा मैम। अब किस पे जाएगा फिर? मैम 7। मैम 7 पे। 7 7 7 7 द 49, 7 7 द 49 और 11 इंटू 7। तो बच्चे अब देखिए, 2 की पावर 3 बना, 3 की पावर 2 बना, 7 की पावर 2 और 11 की पावर 1, ठीक है? एक्सेप्ट यानी कि एक्सक्लूडिंग, तो क्या करेंगे? 2 3 प्लस 1, 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, इसमें से -2 कर दूंगी, तो 4 गुना
9 गुना 2 -2, 18 फॉर द 72 -2, तो बच्चे कितना आंसर आएगा? 70 आएगा। यस मैम। क्लियर है? ठीक है मैम, समझ गया। समझ गए? तो ये आपके इन टोटल 3 लेक्चर्स में सारे के सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन के मैक्सिमम जितने कंसेप्ट जेई पूछता है वो सारे कंसेप्ट थे। तो अगर किसी ने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा +2 में जाके कि भाई ये टॉपिक्स मुझे ऐसे ऐसे उठाने और पढ़ने। क्या कहते? सही बात बोली यस मैम। है ना? मान लो आपने नहीं बनाए बट ये पीडीएफ तो आपके पास है अभी, तो आप क्या मैम इन सब का मल्टीप्लाई कराने पर 108 आ रहा है। 108 तो आया ही नहीं मेरे पास। कैसे आया आपका 108? मैम ये यहाँ पर ये जो दिया सॉल्विंग, किस चीज को मल्टीप्लाई करा आपने? मैम 3 हो जाएगा, 3 × 3 × 3 इसमें × एक 4। चीज गलत है। आप अपना दिमाग चलाओ ना युवराज। हमने जो कैलकुलेशन करी थी और आप फॉर्मूला देखो, इसमें एक चीज गलत लिखी हुई है भाई। ये 1 + 1 होगा क्योंकि 11 की पावर 1 है ना। यस मैम। देखिए हमने ये करी थी 11 की पावर 1 है तो 1 + 1 हुई थी, वहां टाइपिंग एरर है। ठीक है युवराज? यस मैम। तो भाई मान लो कि आप लोगों ने अभी शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए, आपके पास हमेशा टाइम नहीं है, लेकिन जैसे ही आपके भी पेपर खत्म हो जाएंगे, आप लोग बीच में 15 से 20 दिन फ्री होगे, तो आप लोग इन +1 के लिए कॉपी लगाओ, फटाफट से नोट्स बना के रख लो। क्या कहते हो? है ना माधव? यस मैम। यस मैम। तो इससे शॉर्ट तो कुछ नहीं हो पाएगा ना। क्वेश्चंस भी साथ साथ लिख के रख लो ताकि मुझे पता चल जाए कि मुझे इन क्वेश्चंस को देख के जाना है। एग्री? बल्कि Yes, ma'am. व्हाट आई वुड सजेस्ट ना कि भाई मान लो कि आपने ये टॉपिक लिखा विशेष, अभी क्या होगा 24 जनवरी से पेपर की शिफ्ट शुरू हो जाएगी, राइट ना? यस मैम। तो अगर रोज के 2 पेपर है तो मुझे क्या करना है? मुझे पेपर उठाना है, यस मैम। उसमें से मुझे देखना है कि मुझे 11th के कितने क्वेश्चंस आते हैं। यस मैम। अगर बच्चों मान लो कि आपको अभी जब आपने पेपर उठाया आपको मान लो कि 30 में से आपसे 7 से 8 क्वेश्चन बन रहे हैं समीक्षा, तो इसका मतलब 50% गेम मेरी पॉकेट में पड़ गई है। ये सोच के चलो। क्योंकि सोचो ना बच्चे क्या सोचेंगे? बच्चे सोचेंगे कि जब +2 में जाके सिलेबस खत्म होगा तब मैं PYQs लगाऊंगा। बट भाई जितने एफर्ट्स आप लोग अभी कर रहे हो, कोई इंस्टीट्यूट अभी नहीं कर रहा है। आपको +1 को कोई PYQ नहीं करा रहा है, आपको ये बात पता है? नो वन इज फोकसिंग ऑन दिस पार्ट। आप लोग क्या करो, आप लोग 24 से जब पेपर शुरू होंगे पेपर उठाओ और देखो यार मैंने पेपर उठाया, 15 से 20 मिनट लगाने, क्या मेरे से मैथ के 7 से 8 क्वेश्चन हो रहे हैं जो +1 का सिलेबस था? इससे ज्यादा मैं आपसे एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही हूँ। मैं आपको बोल ही नहीं रही कॉनिक का क्वेश्चन करो उसमें से अटेम्प्ट। आपको कौन से चैप्टर्स अटेम्प्ट करने हैं बताओ? आपको क्वाड्रेटिक करना है, आपको सीक्वेंस एंड सीरीज करना है, आपको स्टैटिस्टिक्स करना है, आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन करना है, आपको स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन करना है, और आपको फर्दर किसका क्वेश्चन करना है? बाइनोमियल का। भाई ये 6 चैप्टर उठाना और 6 चैप्टर्स में से देखना कि मेरे से कितने क्वेश्चन हुए। अगर सेट्स का क्वेश्चन बन जाए तो वो मेरे लिए वेल एंड गुड है। क्या कहते हो? सही बात बोली? यस मैम। फॉर एवरीवन, क्योंकि जिस दिन आप वो 24 को क्वेश्चन लगाओगे ना तो आपको ये पता चलेगा भाई चीनू मैम ने मुझे बोला था इतने क्वेश्चन लगा ले। अगर इसमें से मेरे 6 से 7 क्वेश्चन लग जाते हैं, देखो सीधे सीधे बन रहे, एक क्वाड्रेटिक का आएगा, एक सीक्वेंस एंड सीरीज का आएगा। अगर मैं 3 लेके चलू बाइनोमियल और परमुटेशन के, तो 5 क्वेश्चन तो यहीं पे हो गए। एक 6 स्टैटिस्टिक्स का, और कौन सा चैप्टर मैंने बोला? स्ट्रेट लाइन का 7। ठीक है जी, एक आध क्वेश्चन और, मतलब 8 क्वेश्चन की गेम में आपकी लेके चल रही हूँ, यानी कि 8 फॉर द 32 नंबर मैंने यहीं से बना लिए। ठीक है सिल्की समीक्षा, अगर मैंने 32 नंबर युवराज जी +1 से फिक्स कर लिए तो मुझे कहाँ पे जाना है माधव? मुझे जाके +2 में 32 नंबरों की गेम ही और तैयार करनी है अपनी। पंजाबी में मैम क्वेश्चन पेपर मिलेंगे कहाँ से हमें? क्वेश्चन पेपर मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, मुझे बोलना। ओके मैम। ठीक है ना? ओके मैम। क्योंकि ये सोचो कि मतलब
जतिन पंजाबी में बोलते हैं कि भाई जे साढ़े 32 नंबर बन गए +1 दे 32 हो गए बल्ले बल्ले होगी। मतलब हर इंस्टीट्यूट बच्चों को ये सिखाते हैं, जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को भाई 15 क्वेश्चन, अगर आप लोग 25 में से 15 क्वेश्चन मैथ के जेई मेंस में अटेम्प्ट करके आ रहे हो ना, इट मींस योर अटेम्प्टेशन इज वेरी गुड। मैम जेई मेंस का फॉर्म किस एज से भरा जाता है? जेई मेंस का फॉर्म किस एज से भरा जाता है? आप लोग +2 में भरोगे, अभी नेक्स्ट ईयर भरोगे। 12th से? 12 नहीं भरा जाता है जी। मैम आप एक बार मैम डी अरेंजमेंट वाला फॉर्मूला समझा सकते हो मैम एक बार? देख जतिन करना क्या है, डी अरेंजमेंट का फॉर्मूला सीधा सीधा सा है 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1 माइनस 1/3 फैक्टोरियल। ऑड वाले माइनस होते जाएंगे, इवन वाले प्लस होते जाएंगे। ठीक है जतिन? आगे n फैक्टोरियल। अब मुझे मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर 4 चीजों को डी अरेंज करना है तो 4 फैक्टोरियल कर लूंगी, 4 फैक्टोरियल तक ही जाऊंगी। 5 को करना है 5 फैक्टोरियल तक जाऊंगी। इस तरह से चलेगा। ओके मैम। ठीक है जी, तो सबको बात समझ आई ना? मतलब मुझे नहीं पता बच्चों आपके साथ Yes, क्या ma'am. कुछ होता है, बट मेरे एंड से मैथ्स के लिए आप लोगों के साथ 100% एफर्ट है। मैं ये चाहती हूँ कि जब आप +2 में जाओ ना सारे के सारे बच्चे, तो आप लोग जो बच्चे अभी इतने दिन से नहीं आ रहे हैं, आप लोगों को अपने आप में डिफरेंस फील हो। आप लोगों को ऑलरेडी माइंडसेट क्लियर हो कि मुझे +2 में कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है। और मतलब अगर आप सही में बोलो ना, अगर बच्चों आपने बोला कि 8 क्वेश्चन की गेम चीनू मैम ने मुझे +1 की सिखा दी, दैट्स सफिशिएंट। ठीक है ना? इसमें मैंने वो सारे टॉपिक छोड़ दिए जो आपका दिमाग खराब करेंगे। एग्री? यस यस मैम। अब मुझे 8 क्वेश्चन और सोचने हैं। तो बच्चे मैं आपको क्वेश्चन वो सीधे सीधे बता सकती हूँ। मैं +2 में जाके प्रोबेबिलिटी पे फोकस करूंगी, जो मैं आप लोगों को बोलूंगी कि प्रोबेबिलिटी को पिक कर लो। तो एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का हो गया, एक क्वेश्चन फंक्शंस का हो जाएगा, एक क्वेश्चन रिलेशन का हो जाएगा, जो सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद मैं अपना ध्यान दूंगी कि भाई मुझे कौन सा, मैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से उठाऊंगी, वहां पे 2 क्वेश्चन आते हैं मेरे को। क्लियर? फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन आता है। देखो 5 क्वेश्चन मैंने सीधे काउंट कर दिए। इसके बाद मेरे को वेक्टर्स के 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, तो मैं 2 लेके चलती हूँ कि वेक्टर्स 2। 3D का जितना पोर्शन कट गया, पिछले साल 3D के 3 क्वेश्चन आए थे, अगर इस साल 2 भी आते हैं तो 2 क्वेश्चन 3D के हो गए। यहाँ पे भी मैंने आपको 8 क्वेश्चन काउंट कर दिए, जिसमें मैंने आपका +1 का टॉपिक लिमिट नहीं काउंट करा, ना ही मैंने इंटीग्रेशन करा, ना ही मैंने डिफरेंशिएशन करा। मैम आपने स्टैटिस्टिक्स भी तो नहीं लिया? स्टैटिस्टिक्स तो क्लास 11 में कर लिया ना मैम, लेकिन आपने काउंट कहाँ किया था उसे? अच्छा, मैंने बताया तो था, बाद में नहीं करा होगा। तो मतलब ये देखो कि आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा कि मुझे पेपर करना कैसे। Yes, ma'am. ठीक है ना? तो जब टीचर ऐसी ऐसी बातें बताता है तो बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि इतनी तो बड़ी बात नहीं है। देखो मैथ का तो मैंने आप लोगों को, मेरे को लग रहा है कि हर बच्चा, जितने बच्चे रेगुलर क्लास लगाते हैं, उनको हर क्लास में मैं चमका देती हूँ कि आपको फोकस किस चीज पे करना है। रेस्ट किसी सब्जेक्ट की मुझे कोई ऐसा सच नॉलेज नहीं है कि भाई किसमें कितना आता है। मैथ्स का मैं आपको पूरा चमका सकती हूँ। मुझे मतलब काफी सारे क्वेश्चन तो जब मैं क्लास में इंक्लूड करती हूँ तो एनालिसिस ही हो जाता है कि भाई ये क्वेश्चन 2022 में भी आया था, ये क्वेश्चन 2023 में भी आया, ये क्वेश्चन 2021 में भी आया। ऐसा आप लोगों को बहुत बार फील होता है। और सही में बताऊं ना, जब हम लोग पढ़ते थे तब हम 10 साल के PYQs करते थे, क्योंकि तब 10 साल के PYQs में भी 300 क्वेश्चन बनते थे, है ना समीक्षा? क्लियर ना? तब 10 साल के PYQs में भी विशेष 300 क्वेश्चन बनते थे। अभी तो आपके 1 साल के PYQs ही देखने जाओ तो 720 बन जाते हैं। सिर्फ 2023 के ही 720 PYQs है। उससे पीछे जाओगे तो जाने की 2 सालों के PYQs, 3 सालों के भी PYQs करूँ तो मैं 2000 क्वेश्चन लगा लूंगी। 2000 क्वेश्चन तो जेई कहाँ जाएगा जतिन? इन्हीं क्वेश्चंस में से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा ना। यस मैम। ठीक है जी, तो ये सब चीजें आपको एनालिसिस होना चाहिए। भाई क्वेश्चन सॉल्विंग, ये कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको एज अ होमवर्क दे रही हूँ, जिसको हम कल वाली क्लास में स्टार्टिंग में आप लोग मुझे बताओगे कि कैसे होगा। क्लियर? यस मैम।
ठीक है जी। तो यहाँ क्लास तक में क्या होगा? क्या नेक्स्ट क्लास में क्या होगा मैम? नेक्स्ट वाली क्लास में, कल वाली क्लास में अगर किसी का परमुटेशन कॉम्बिनेशन का डाउट होगा तो स्टार्टिंग के 5 से 10 मिनट्स उसमें फोकस करेंगे। अदरवाइज कल वाली क्लास में हम पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन करेंगे। ओके मैम। ठीक है, ठीक है। अगर किसी को यहाँ तक, मतलब मुझे ये बता दो कि स्ट्रेट लाइन या फिर कल वाली क्लास में सेट्स करा दूं। मैम स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, तो कल वाली क्लास में हम स्ट्रेट लाइन पे फोकस करेंगे। रितेश कह रहा है सेट्स, क्योंकि समीक्षा मैं ऐसा सोचूं कि पहले सेट्स कर लेते हैं तो लेट इट बी, इसके बाद फिर कौन ही रह जाएगा सेट्स स्ट्रेट लाइन। सेट हो जाएगा, लेकिन मैम स्ट्रेट लाइंस ना मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया। ठीक है, तो रितेश लेट इट बी, कल स्ट्रेट लाइन कर लेते हैं, मंडे को सेट्स कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। तो भाई यहाँ तक सबको क्लियर है कि किसने क्या करना है। रेशमा आप काफी लेट हो गए डियर। मैं अभी कोचिंग से आई थी, मुझे नहीं मालूम था इतनी जल्दी क्लास शुरू हो जाएगी। क्लास तो इतने बजे ही थी। 9 मतलब मेरे को 8 बजे मतलब बोला गया था कि 8 o'clock से होगी। नहीं, क्लास तो 7 o'clock की होती है। अभी थोड़ा वैसे भी टाइम टेबल में बच्चों की कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग थोड़ा चेंज हो गया है, क्योंकि सबके एग्जाम्स आने वाले हैं। तो इनकी जो क्लासेस हैं वो सारी 7 से 8:15 कर दी गई है। सिर्फ 2 क्लासेस हैं, केमिस्ट्री की है जो कि 8:30 से 9:45 होगी। मैं अभी क्लासेस में टाइम टेबल नया शेयर कर दूंगी। ठीक है जी ठीक है, थैंक यू मैम। ओके देन, गुड इवनिंग एवरीवन बच्चों। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। कल स्ट्रेट लाइन करेंगे 1 शॉट। ठीक है जी, तो बी एक्टिव इन द क्लास। इट